तो अब हम लोग अगर जैसे एनालिटिक में एक पोर्शन दे दिया जाए, यू दे दिया जाए, तो वी कैसे निकालें उस पर बात करते हैं। और क्या फिर हमेशा ऐसा एग्जिस्टेंस होगी, उस पर थ्योरम पे भी काम करेंगे। अभी हम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, केवल रेशनल फंक्शंस पे काम करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन f(x) इक्वल टू ये रियल एनालिसिस के हिसाब से है, तो x में चल रहा है, यहाँ z में सोच लेंगे। दो पॉलिनोमियल हैं का कोसेंट रेशनल फंक्शन, तो हम भी कुछ ऐसा ही अभी मान रहे हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस बार मैं पहले लिख देता हूँ कि हम एक एनालिटिक फंक्शन का एक रियल पार्ट मिला है, वो हार्मोनिक है और रेशनल है। कैसे fz निकालें, इसको कैसे लिखें, ऐसे लिख देते हैं, वी अटेम्प्ट टू डेवलप मेथड्स develop methods, this is the method for finding an analytic function f और हम रियल पार्ट मिलेगा उसका, whose रियल पार्ट, ये आपका माइट ऑन है डिसीजन, रियल पार्ट इज अ गिवन हार्मोनिक फंक्शन। गिवन हार्मोनिक फंक्शन, हम इसको रियल पार्ट है तो यू मान लेते हैं, विच इज रेशनल फंक्शन। यहाँ पर रेशनल दो उसमें होगा पॉलिनोमियल एक्स और वाई में, विच इज अ रेशनल फंक्शन इन एक्स एंड वाई। आप ऊपर वी अटेम्प्ट जो फाइंड करके क्वेश्चन भी बना सकते थे इसको। ठीक है, हमको ये मेथड डेवलप करना है आज। तो fz ले लेता हूं मैं, f ऑफ x प्लस आयोटा वाई, और सपोज इसके दो पार्ट है, इसका रियल पार्ट ये है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ये है। तो हम v को बाद में हटा देंगे क्योंकि केवल u दिया हुआ है और उसी की मदद से हमें लाना है। ठीक हो गया। सो fz बार का मतलब हो गया, z का मतलब x प्लस आई वाई, तो पूरे का बार। तो बार यहाँ भी लगाएंगे, तो यहाँ तो क्योंकि दोनों सेपरेटेड हैं, तो आई की जगह माइनस आई आ जाएगा, माइनस बी एक्स वाई। और हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है और जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई है, ये हम कई बार कर चुके हैं। तो जहां पर एक्स लिखना होगा वहां पर जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, और जहां वाई लिखना होगा जेड माइनस जेड बार अपॉन टू वाई लिख देंगे। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसको ऐसे करिए, क्वेश्चन 1 और 2 मान लें, एड इन 1 and 2, we get f(x plus iota y) plus f(x plus iota y) whole bar equal to 2u times x comma y. Question 3.
ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं जब फंक्शन एनालिटिक है तो जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा जब एनालिटिक हो तो, सिंस एफ इज एनालिटिक सो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, मतलब एफ जो है जेड बार का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं इस आधार पर, मेरे पास ये भी है ना एफ जेड बार, तो या फिर हाँ चलो एफ एक्स वाई में मत तोड़ो अभी जेड बार में ही, अगर एफ जेड का जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो एफ जेड बार का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 आना चाहिए या नहीं? यस सर। एफ जेड बार क्या है, दैट इज, हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंजुगेट ऑफ एफ जेड, ठीक है ना, यस Yes. हैज द डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू क्या, जेड। इसका मतलब जो एफ जेड बार है ये केवल जेड बार का ही फंक्शन माना जा सकता है फिर, कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ जेड बार ओनली। बच्चों ध्यान से समझो, छोटा सा है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहां समझा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार 0 है, तो एफ जो है जेड बार का फंक्शन नहीं है, ठीक हो गया। तो एफ जेड बार जो होगा वो किसका फंक्शन नहीं होना चाहिए, जेड का। जेड का नहीं होना चाहिए, मतलब जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आना चाहिए इसका, सर 0। 0, यही लिखा है ऊपर वाली लाइन में। यस सर। तो फिर ये किसका फंक्शन होना चाहिए फिर केवल, सर जेड बार का। जेड बार का। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर एफ जेड बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ जेड बार ओनली, क्योंकि केवल जेड बार का फंक्शन है। नहीं मतलब इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, एफ बार अलर्ट जेड बार अलर्ट, ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे। एफ बार ऑफ जेड बार, क्योंकि जेड बार का फंक्शन है, एफ बार तो इसलिए है क्योंकि एफ का कंजुगेट ले रखा है आपने। एक बार को कैसे तोड़ सकते हैं उसके पीछे का लॉजिक समझाया मैंने। तो फिर अब ये बताइए, अगर ऐसा है, ये बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आया है ये लाइन, या किसी को मुझे समझाना है दोबारा? समझाना है एफ, सर आगे चलो। नहीं वो शायद नहीं आया जैसा कुछ कहा, प्रियंका ने कहा, किसने कहा? सर समझ आ गया था। अच्छा सबको क्लियर है, ठीक है। एफ यस सर। एफ अगर जेड बार का फंक्शन नहीं है तो एफ जेड बार जेड का फंक्शन नहीं है भाई, इतनी बात है यार। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो आपने कहा कि ये एफ जेड बार है, तो एफ अंडर एक्स प्लस आई वाई बार है, और फिर कहा कि इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसको एक्स माइनस आयोटा वाई लिख सकते हैं।
तो जहां पर ये है वहां ये लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो प्लीज, ये तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब f ऑफ x प्लस आई वाई का पूरे का बार को जो है क्या लिख सकते हैं अब, ये सर लास्ट एफ बार एक्स तो ठीक हो गया। तो सो फ्रॉम 3 we get 2uxy equal to f of x plus iy minus f bar x minus iy. Question number 4, और 2u x to z plus z bar upon 2 z minus z bar upon 2y equal to f z plus z bar upon 2 I z minus z bar upon 2y minus f bar z plus z bar upon 2 I z minus z bar upon 2y। ऐसा लिख सकते हैं, पर कुछ नहीं, एक्स और वाई चीज जेड और जेड बार में लिख दिया रिलेशन। इन पर्टिकुलर इफ वी टेक, ये तो हमेशा किसी भी जेड और जेड बार के लिए सही है। अगर मैं जेड बार को 0 ले लूं तो ये क्या आ जाएगा, 2u z by 2 z upon 2y equal to f z by 2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, z by 2 आई से आई ट्रेड, ये भी z by 2 हो जाएगा यस माइनस f बार z by 2 माइनस z by 2, तो 2u z by 2 z by 2 equal to f of z माइनस f बार 0 0, या 80 लिख दो, मतलब वो z उससे जो 0 हो जाएगा, 80 लिखो, जरूरी नहीं है, लो x और y 0 तो z भी 0, मतलब वैसा वाला है। तो यहाँ से एफ जेड कितना हो जाएगा, 2u, अच्छा लेफ्ट में तो z अपॉन 2i होना चाहिए था, z अपॉन 2 z अपॉन 2i प्लस f बार ऑफ 0, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफ जेड। क्वेश्चन नंबर भी डाल दो 5। यहां तक क्लियर है, इसको थोड़ा और सुधारते हैं, आपको डेट यस सर मिलेगा इसी से रिलेटेड ऐसा ही, तो इसको थोड़ा सा और बेहतर बना देते हैं, हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा जी, अब हमने एफ बार 0 क्या है ये हटाना है, क्योंकि हमें ये दिया ही नहीं है। एफ बार 0, यू एक्स वाई क्या होगा, एफ एक्स वाई प्लस एफ बार एक्स वाई अपॉन 2,
एफ और एफ बार कंजुगेट से रियल पार्ट आ जाए या नहीं? किसी फंक्शन सोस्टर कंजुगेट बाय 2। Yes, sir. रियल पार्ट ऑफ एफ जेड हुआ या नहीं है? आप ऐसे भी सोच सकते यू 00 कितना आएगा फिर? अरे Sir, अगर आपको ऐसे F00. समझ में नहीं आ रहा बच्चों तो एफ एक्स वाई ऐसे समझ लो ना, यू प्लस आई बी था, एफ बार में लिखोगे तो यू माइनस आई बी जोड़ दो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यू एफ प्लस एफ बार बाई 2 ही था। तो ये कितना हो गया? हाफ F0. एफ जीरो प्लस F conjugate 0. Oh, हाँ एफ बार 0। और ये रियल पार्ट ऑफ एफ जीरो है या नहीं? yes, sir. अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, दोनों एक्सप्रेशन को। तो एफ जीरो प्लस एफ बार 0 कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ एफ जीरो, और वैसे उधर को लेते हो तो 2 टाइम्स यू ऑफ 00। Yes, तो एफ बार 0 क्या आ जाएगा? 2U0 00 minus F. एफ जीरो। ठीक है, तो फ्रॉम 5 एफ जेड कैसा आ जाएगा? 2u जेड बाई 2 जेड अपॉन 2y, और इस चीजों पर प्लस 2u एफ बार 0 ना। मेरी कोई मिस्टेक हो गई क्या? इनका माइनस में आ रहा है 2u 0। यहाँ पर माइनस आ रहा है किताब के अनुसार, अभी देखा मैंने यहाँ पर। सर ऊपर ये बार वाले में तो नहीं हुई गड़बड़? इक्वेशन 5 सही है क्या? मैं वो देख रहा हूँ उससे। सर उसके ऊपर वहां पे अगर हम एफ जेड इज इक्वल टू लिख रहे हैं तो वो माइनस में आएगा। सर किसके ऊपर? आप सर यहाँ पर 50 चले के गए ऊपर हो? वाली लाइन। यस इक्वेशन 5। यस सर यस। हाँ तो यहाँ पर ये दो तो नहीं, यहाँ पर माइनस आया है बुक में। हाँ मैंने क्या गलत किया फिर? सर ऊपर तो सही है। इक्वेशन 4 के जस्ट नीचे वाली लाइन में सर ये एफ बार की के अंदर जो वैल्यू है वो तो 0 ही है। सर, ये एफ बार के अंदर जेड बार के फॉर्म में नहीं आना था, क्योंकि जेड बाय 2 से शायद जेड बाय 2 कटता। नहीं, एक बार 0 ले लिया था। ओके सर।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मुझे लगता है। मैंने सर ये 2u(x, y) वाले में ना सर f(x + iy) + f(x - iy) है। एक मिनट 2u(x, y) f इक्वेशन नंबर 4। 4 में, हाँ 4 में -2 लिख दिया मैंने, तो प्लस होना था। रियल पार्ट ला रहे हैं ना फ्रॉम 3। हाँ ये देखो, आपने f पूरे चीजों पर 3 देखिएगा प्लीज, मैंने सही का निशान लगा रखा है। इस पूरे बार को अलग अलग बार में तोड़ना था, लेकिन -2 ले आया मैं, वहां से गलती हो गई। ठीक है, तो ये प्लस में होगा, सॉरी वो मेरी गलती है। तो ये प्लस होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर fz इक्वल टू करेंगे तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए था, माइनस। यस इक्वेशन 5 में माइनस होता, अब सब सही आ रहा है, बस ये इसने गड़बड़ा दिया मुझे। तो f(0) ये आ रहा है, अब ये वैल्यू वहां रखोगे तो ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, एक छोटी सी गलती नहीं, इतना वो गड़बड़ाया। तो आपके पास ये आ गया, इक्वेशन नंबर 6 कर सकते हैं इसको, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और f(0) को हम लोग मान लेते हैं सम i लैम्डा टाइम, लैम्डा कोई रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकता है ना ये। तो आपके पास फाइनली fz जो आएगा वो 2u z/2 z/2y माइनस 2u00 प्लस i लैम्डा, ये दे रहा है। ये तो हमने ओरिजिन के पास देखा, इसका जनरलाइजेशन भी लिख देते हैं अब इसी को ध्यान में रखते हुए। तो लिखिएगा सिमिलरली, वो भी लगभग ऐसा ही होगा। हमने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए किया है सर। इन नेबरहुड ऑफ, कोई नेबरहुड ले लेते हैं, और कोई पॉइंट z0, ओरिजिन की जो z0 ले लिया, we can write fz equal to 2u z plus z bar z0 bar upon 2 z minus z0 bar upon 2 I minus u। यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं आ रहा है जी, किताब में सर नहीं 2 टाइम्स है। इनकी कैलकुलेशन में 2 नहीं आ रहा है ना, मेरी 2 कहाँ से आ गया। चलो इसको अभी देखते हैं, पहले एक चीज तो निपटा लें, z0 को x0 y0 प्लस i लैम्डा, लैम्डा रियल नंबर है। तो इन जनरल ये आएगा एक्सप्रेशन में, जो किसी पॉइंट पे करना हो z0 में, ये एक्सप्रेशन आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कहीं, वो चेक कर लीजिए। इसके एप्लीकेशन से कितना चीजें आसान होंगी
थोड़ा सा इसको बताता हूँ मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से। मैक्सिमम मैं 7th इक्वेशन को यूज करूंगा। लेट मुझे u दिया हुआ है x³ - 3xy²। ठीक है, तो पहले मैं देखूंगा डेल स्क्वायर u और आप इसे कर लीजिएगा, 0 आ जाएगा। तो क्योंकि 8 2 बार करेंगे x के रिस्पेक्ट में ही, तो 8 बार 3x² 6x, वहां भी वही 6 आ जाएगा। सो u इज हार्मोनिक। तो फिर fz अगर निकालू मैं इक्वेशन 7 से, तो 2u z/2 z/2y माइनस u 0 0 प्लस i लैम्डा। तो 2 तो ठीक है, x t जो z/2 रख दीजिए, तो z/2 का क्यूब माइनस 3 z/2 और z/2y का स्क्वायर। u 0 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस i लैम्डा। आंसर आ गया बच्चों, z³/8 प्लस 3/8 z³ प्लस i लैम्डा। 3/8 और 4/8 मतलब 1/2 2 z³ प्लस i लैम्डा। अरे भाई समझ में आया नहीं आया? आगे सर। u अगर आपके पास, ये मेथड तब है जब आपके पास रेशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल की टर्म में है। क्वेश्चन करना सभी लोगों को क्लियर हो गया है, कैसे करेंगे? यू 7th इक्वेशन ही यूज करिएगा। x और y की जो है z/2 और z/2i रख दो, सीधे आंसर आ जाना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। Find the most general cubic form uxy equal to ax³ plus bx² y plus cxy² dy³, जहां ABCD सब रियल नंबर है। Please satisfy Laplace equation and also find fz, जहां fz का मतलब u plus iv। मतलब ये करना है, तो डेल स्क्वायर u का मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं सीधे पुट से उतार लेता हूँ क्योंकि इतना तो आपको आता ही होगा। ये आना है 2 times 3 plus c times 8
प्लस बी प्लस 3d टाइम्स y। आफ्टर डेल स्क्वायर यू इतना आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि ये लाप्लास तो सेटिस्फाई करता है, तो ये सेटिस्फाई कब करेगा? सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन if 3a plus c equal to 0 and b plus 3d equal to 0. So अब आप u को दोबारा लिख सकते हैं ax क्यूब, b चीजें क्या लिख सकते हैं -3d x स्क्वायर y, c चीजें क्या लिख सकते हैं -3a xy स्क्वायर फिर dy क्यूब। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो 4 अननोन से 2 अननोन में आ गया ना। ABCD में A और D आए, B और C टाइप हो गए। हेलो, ये समझ में आ रहा है? वो इन जनरल इतने सारे अननोन है, आप लाप्लास की मदद से 2 आपने हटा दिए भाई। लाप्लास तभी सेटिस्फाई होगी जब ये x और y के कोफिशिएंट 0 होंगे, उससे आपने B और C गायब कर दिए, लेकिन अभी A और D बचे हैं। हो सकता है A और D में ही आंसर आए अब, क्योंकि अब और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे हटाने का। चलो, तो मतलब ये तो लाप्लास सेटिस्फाई करता है वाली बात आई। अब यहाँ पर u अगर आप 0 0 लेते हो तो ये तो 0 आ रहा है, तो fz क्या था, फॉर्मूला बताइए प्लीज। 2u z/2 z/2y माइनस u 0 0 प्लस i लैम्डा, तो रखिए 2 चलेंगे। अब a ht जो z/2 क्यूब माइनस 3d ht जो z/2 स्क्वायर और z/2y माइनस 3a z/2 z/2y का स्क्वायर प्लस z/2y का क्यूब माइनस 0 प्लस i लैम्डा। टू तो कट ही जाएगा, इस 2 को क्यों लिखा हूं, तो ये हो जाएगा a z³ अपॉन 8 होता 2 से कटा 4 माइनस 3d z² z³ अपॉन 4, 8 2 कर दिया, 4 तो रहेगा ही, नीचे i आएगा तो ऊपर कर दो उसको, तो 3i आ जाएगा। नेक्स्ट में 8 2 कैंसिल हो जाएगा, 3a z³ अपॉन 4 i स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, 4 ही आएगा, और यहाँ माइनस आएगा d z³ i क्यूब है तो i स्क्वायर माइनस 1, 8 i बचेगा नीचे, तो माइनस i क्यूब प्लस i लैम्डा। a z³/4 और 3a z³/4 कितना हो जाएगा, a z³ और ये कितना हो जाएगा 3i d z³ प्लस i z। माइनस 3 मिस्टेक हो रही है क्या, प्लस आएगा ना यहाँ, हाँ क्योंकि i स्क्वायर माइनस था, ऊपर i ले गए, ठीक है, तो i d z³ प्लस i लैम्डा, तो a प्लस i d टाइम्स z³ प्लस i लैम्डा, ये आंसर। ए और डी रहेंगे ही रहेंगे।
क्या ये क्वेश्चन में समझा पाया आप लोगों को? हेलो? यस सर। यस सर। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की वजह से दो अननोन गायब हुए, बाकी ये करना था। तो ये एक मेथड है जहां पर रेशनल फंक्शंस में आप काम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो तब था जब u दिया हुआ था, v दिया होने पे तो काम ही नहीं किया हमने, तो फिर कैसे हम आगे करें? अब उसके लिए हमें थ्योरम पे बातचीत करनी पड़ेगी। तो अभी तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा, कल करेंगे उसे। तो कल हम इस पे बात करेंगे कि आखिर v दिया हो तो क्या होगा, और फिर हम एक और मेथड पे काम करेंगे कि जरूरी तो नहीं है ना कि रेशनल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइपरबोलिक भी तो हो सकते हैं, तो उस समय कैसे काम करें, तो उन पे भी काम करेंगे। चलिए ठीक है, अभी आप इसको एंजॉय करिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक